So hi everyone, welcome back to my channel. It's me Anshika this side and in this video I'll be sharing that कि मैं अपनी एसएससी की प्रिपरेशन किस तरीके से कर रही हूँ एज अ बिगिनर एंड ऑल्सो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैं अपनी कॉलेज को साथ में किस तरीके से मैनेज कर रही हूँ अपनी प्रिपरेशन के साथ, बिकॉज जो मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम है वो 24 जनवरी से स्टार्ट है। तो मैं आप लोगों को बताऊँगी अपना शेड्यूल वगैरह एंड जो मेरे अनदर स्टडी व्लॉग्स आएंगे तो मैं उसमें शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से अपना कॉलेज की पढ़ाई कर रही हूँ। इसमें मैं आपको एक टोटल ओवरव्यू दूंगी कि मैं अपना कॉलेज को किस तरीके से मैनेज कर रही हूँ पढ़ाई वगैरह को। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड यहाँ पे मैं सबसे पहले पढ़ रही थी इंग्लिश अपनी एसएससी की प्रिपरेशन के लिए। तो मैंने सबसे पहले जो मेरे पास बुक थी इसका मैंने रिव्यू अपनी पिछली वाली वीडियो में दे रखा है एंड अगर आपको वो देखना है तो आप उसको जाकर वहाँ पे देख सकते हो मेरे चैनल पे। एंड यहाँ पे मैंने इस बुक से सारे OWS कंप्लीट कर लिए थे। इसमें 150 और 200 के अराउंड OWS थे तो मैंने वो पूरे के पूरे कंप्लीट कर लिए थे। देन मैं शिफ्ट हो गई थी पैसेज की तरफ क्योंकि मेरा नेक्स्ट ईयर एक और एग्जाम है अलॉन्ग विद एसएससी। तो मैं एक और एग्जाम देने वाली हूँ जिसमें इंग्लिश के पैसेज वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं। सो मैं ट्राई करूँगी कि मैं इस वाले पोर्शन में बिल्कुल भी लैक ना करूँ। तो मुझे एक यूट्यूब चैनल मिला था जहाँ से मैं अपनी पैसेज की प्रिपरेशन करी थी एंड ये द हिंदू न्यूज़पेपर का कुछ पैसेज वगैरह था जिससे मतलब करंट अफेयर्स भी कवर हो रहे थे एंड साथ में पैसेज वाला कंप्लीट भी हो गया था। तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले पैसेज पढ़ा था, देन उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन देखी थी कि मैंने सही समझा है पैसेज को या फिर नहीं। एंड जिस एग्ज़ाम के बारे में बात करी थी कि मेरा एग्ज़ाम है नेक्स्ट ईयर, तो उस एग्ज़ाम को मैं इन फ्यूचर अपनी वीडियोस में रिवील कर दूंगी। तो मैं उसको एक एज अ ऑप्शन अभी रख के चल रही हूँ क्योंकि मेरा इतना कुछ है नहीं उस एग्ज़ाम के बारे में। बट जो मैं पढ़ रही हूँ अभी इस टाइम पे एसएससी की प्रिपरेशन में, तो वही सेम प्रिपरेशन करनी है मुझे इसके लिए भी। तो मैंने सोचा कि एक ही तो चीज़ें करनी है तो उसको साथ में दे दूँगी। तो यही मेरा प्लान चल रहा है उस एग्ज़ाम के लिए भी। अदरवाइज़ और कुछ इतना एक्स्ट्रा नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ एसएससी पे मेरा मेन फोकस है। एंड नाउ लेट मी शेयर, यहाँ पे मेरे पास है ओसवाल की PYQs वाली बुक जो कि मैंने एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए मंगाई थी। एंड इसमें हमें टोटल 19 PYQs मिलेंगे जो कि 2015 या 17 से लेकर 2025 तक के सारे क्वेश्चन हैं। एंड ये आपको सभी एग्ज़ाम के लिए मिल जाएंगे एसएससी में, चाहे वो स्टेनो का एग्ज़ाम हो चाहे वो अदर कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए मिल जाएंगे। मैंने स्पेसिफिकली स्टेनो के लिए मंगाया है सो दैट कि मैं इसकी प्रैक्टिस वगैरह कर लूँ। एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ जो पेजेस होंगे स्टार्टिंग के, उसमें पूरा सिलेबस वगैरह बताया जाएगा एंड वो पूरा एनालिसिस कर रखा होगा कि कौन से स्पेसिफिक टॉपिक में से कहाँ से क्वेश्चन आ रखे हैं कौन से ईयर में। तो सब चीज़ इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लैरिफाई कर रखी है एंड इसको पर्सनली मैं भी यूज़ करूँगी। मैंने बस ये सोचा था कि थोड़ा बहुत मेरा सिलेबस कवर अप हो जाए तो इसके बाद मैं PYQs करना स्टार्ट करूँगी। एटलीस्ट मेरा 50% तक का जितना भी सिलेबस होगा वो कवर हो जाएगा, तब मैं अपनी PYQs लगाना स्टार्ट करूँगी। इससे मैंने बुक भी पहले ही ले ली थी। एंड अगर आप लोगों को भी ये बुक चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं Anshika20, जिससे आपको अप टू 50% तक का ऑफ मिल जाएगा। एंड फिर आप इस बुक से अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे आपके PYQ सारे कंप्लीट हो जाएंगे, प्लस आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि कौन से स्पेसिफिक टॉपिक में से क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड आपको 2025 का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी इसमें मिल जाएगा एंड आपको पैटर्न वगैरह का भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन थे। तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगी कि अगर आप PYQs की कोई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो दिस बुक इज़ बेस्ट फॉर यू। एंड अगर आपको ये बुक परचेज़ करनी है तो इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड वहाँ से आप उसको जाके मेरा कूपन कोड यूज़ करके Anshika20 उसको परचेज़ कर सकते हैं। एंड देन मैंने स्टार्ट की थी ज्योग्राफी एंड मैं ये GK वगैरह का पोर्शन कर रही हूँ परमार सर के 4.0 वाले बैच से। एंड ज्योग्राफी वैसे पूरे बैच में कंप्लीट हो चुकी है बट मेरे कुछ बैकलॉग्स वगैरह थे। वर्ल्ड मैपिंग का मेरा चैप्टर रह गया था तो मुझे वो कंप्लीट करना था बिकॉज मुझे चैप्टर थोड़ा सा ऐसा लग रहा था डिफ़िकल्ट टाइप का। तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा बाद में कर लूँगी जब मुझे स्टडीज़ के अलावा थोड़ा टाइम मिलेगा। तो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद मेरे को थोड़ा टाइम मिला था तब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया। एंड ऑल्सो जब मैंने इस चैप्टर की रीडिंग वगैरह लगाई तो मतलब इसका PDF भी काफ़ी ज़्यादा लेंदी था एंड मुझे इतने अच्छे से रिटेन भी नहीं हो पाई ये चीज़ें। अभी मुझे 2-3 बार इस सेम टॉपिक को ही काफ़ी बार पढ़ना पड़ेगा तब जाके मुझे रिटेन होगा, क्योंकि वर्ल्ड मैपिंग मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था मेरे लिए, डिफ़िकल्ट भी लग रहा था काफ़ी ज़्यादा। सो इसी तरीके से मैंने इस चैप्टर को थोड़ा बहुत कंप्लीट किया बट अभी प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया। इसको मैं इन फ्यूचर अच्छे से रिवीजन करके कंप्लीट करूँगी। एंड अभी मेरे GK के बैच में पॉलिटी चल रही है तो उसका भी मैं डेली रिविजन वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि जो लेक्चर डेली देख रहे हो उसका साथ के साथ रिवीजन कर लेना बेस्ट है, क्योंकि फिर बाद में नेक्स्ट डे करते हैं तो वो अच्छे से याद नहीं हो पाता। मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है तो अब मैं डेली बेसिस पे रिवीजन करने लग गई हूँ। प्लस जो मेरा ज्योग्राफी का कुछ चैप्टर वगैरह थे उनको भी मैं अच्छे से रिवाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब नए सब्जेक्ट पे मूव कर जाते हो
तो पीछे का थोड़ा भूल जाते हैं, तो इस वजह से उनका भी डेली रिवीजन करना पड़ता है। तो एज अ बिगिनर मैं यही सब कर रही हूँ। एंड इफ़ आप लोगों में से कोई मुझे सजेस्ट करना चाहता है कि मैं अपनी स्टडीज़ को और अच्छे से इम्प्रूव कैसे कर सकती हूँ, तो आप मुझे कमेंट्स में एडवाइस दे सकते हो। एज अ बिगिनर मतलब मुझे इतना नहीं पता है कि मैं क्या क्या चीज़ें किस तरीके से मैनेज करूँ। एंड ये प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले भी मेरे मन में काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डाउट थी, एंड इवन अभी भी आते हैं मुझे सेल्फ डाउट कि पता नहीं मैंने क्यों चूज़ कर लिया, क्या होगा मेरे साथ। तो ये चीज़ें मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा चलती रहती हैं, पूरे दिन मेरे माइंड में रहती हैं ये चीज़ें, बट स्टिल मैं प्रिपरेशन पे ध्यान देती हूँ। एंड अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ शेयर करना चाहिए, एडवाइस देनी चाहिए, तो आप लोग मुझे दे सकते हो एडवाइस, उसके लिए कोई भी मना नहीं है। एंड अगर मैं बात करूँ अपने कॉलेज एग्ज़ाम्स को लेकर, तो वो मेरे 24 जनवरी से स्टार्ट है। मतलब मेरी डेट शीट वगैरह भी आ गई है, तो मैंने चेक किया था 24 से मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। एंड फर्स्ट एग्ज़ाम मुझे याद नहीं है किस चीज़ का है, अभी मैंने डेट शीट नोट करी थी कुछ टाइम पहले, बट मुझे इतने अच्छे से याद नहीं है। एंड मैंने कुछ वाईटी चैनल्स वगैरह भी देखे थे अपनी बीकॉम ऑनर्स के सब्जेक्ट्स के लिए, तो मुझे मोस्ट ऑफ द चैनल मतलब मिल गए थे थ्योरी वाले, बट मुझे कोई भी अकाउंट्स का अच्छा चैनल नहीं मिला। मेरा प्लान था कि मैं वन शॉट के थ्रू अपने सारे चैप्टर कंप्लीट कर लूँ, मतलब एक पूरा ओवरव्यू ले लूँ चैप्टर का, बट अकाउंट्स के लिए मुझे ऐसा कोई चैनल नहीं मिला। एंड अगर कोई चैनल वगैरह मुझे मिल रहा था तो उसमें पार्ट्स में वीडियो डाल रखी थी, जो कि मैं नहीं देखना चाहती, और मैं चाहती थी कि मुझे पूरा वन शॉट ही मिल जाए, ताकि मेरा एक ही बार में पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए। देन मैं बुक वगैरह से रीडिंग लगा लूँगी या फिर जो PDF होता है उनसे पढ़ लूँगी, बट ऐसा कोई भी चैनल नहीं मिला। इफ़ आप लोगों के पास कोई ऐसा चैनल हो जो अच्छे से अकाउंट्स पढ़ाते हो, तो आप मुझे उनका चैनल सजेस्ट कर देना, बिकॉज़ मैं अकाउंट्स के लिए बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ इस टाइम पर, और मुझे साथ में SSC वाली प्रिपरेशन भी अपनी कंटिन्यू रखनी है, एंड कॉलेज का भी देखना है, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा नियर हैं। सो यही चल रहा है मेरा कॉलेज के लिए। एंड मैं अपनी अदर वीडियो में आप लोगों को अपडेट दूंगी कि मेरा कॉलेज का कितना कंप्लीट हो गया है, जो भी सिलेबस वगैरह था, क्योंकि मेरा प्लान है कि मैं दिसंबर में ही सब चीज़ें कंप्लीट कर लूँ जल्दी से जल्दी, क्योंकि मेरे 5 चैप्टर आ रहे हैं आई गेस एक सब्जेक्ट में, तो मुझे वो पहले कवर करने हैं एंड वन शॉट के थ्रू ही करने हैं। प्लस मैं उसके बाद PDF से रीडिंग वगैरह कर लूँगी, बिकॉज़ मुझे नहीं लगता कि मैं इन बुक से पढ़ूँगी। ये मुझे कुछ दिन पहले ही बुक रिसीव हुई थी अपनी कॉलेज की, एंड मुझे देख के खुद से अंदर फील ही नहीं आ रही कि मैं इनसे शायद पढ़ूँगी, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैं एट द एंड यूट्यूब पे ही डिपेंडेंट हूँ। एंड उसके बाद मैं अपनी PDF से रीडिंग वगैरह कर लूँगी, देन थोड़ी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लूँगी इफ़ मेरे पास टाइम रहा तो। बाकी इस तरीके से मैं सोच रही थी करने की, वो मैं अपनी और जो मेरी वीडियोज़ आएंगी उसमें शेयर करूँगी किस तरीके से कर रही हूँ। एंड इफ़ आप लोगों के पास कोई अकाउंट्स का चैनल हो तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कर देना, क्योंकि मुझे इस टाइम पे अकाउंट्स का बहुत ज़्यादा डर है कि मैं उसको किस तरीके से प्रिपेयर करूँगी, क्योंकि मेरे एग्जाम्स जो हैं वो जनवरी में स्टार्ट हैं, तो मुझे पहले से ही उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब for more, and God bless you.